तो आज हम आगे स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 5.3। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हम किस तरीके से सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी को फाइंड आउट कर सकते हैं, और आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और 3 जो थे 5.3 एक्सरसाइज के वो करने के लिए आपको दिए गए थे। आई होप आपने वो करे भी होंगे। तो आगे के कुछ क्वेश्चंस को आपको हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं, जिससे कि आपको बाकी क्वेश्चंस को करने में भी हेल्प मिले। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो क्वेश्चन 9 में, क्योंकि 3 के बाद सीधा हम 9 इसलिए यूज़ करें क्योंकि बीच के जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी आसान है, जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपने थर्ड क्वेश्चन के बाकी के पार्ट्स करे होंगे, तो आई होप उन क्वेश्चंस को भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको उनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज करके फ़ोन करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन 9 देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें गिवन है ये सम ऑफ 7 टर्म्स इज़ 49, कि जो एपी के 7 टर्म्स हैं उसका सम 49 है। एपी के 17 टर्म का सम, उसी एपी की 17 टर्म का सम 289 है। तो आप उस एपी के एन टर्म का सम फाइंड आउट कीजिएगा। तो किसी एपी के 7 टर्म का सम 49 हो, 17 टर्म का सम 289 हो, तो उस एपी के एन टर्म का सम क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। सम ऑफ 7 टर्म्स 49 है, तो उसको हम लिख सकते हैं S7 = 49। क्योंकि सम गिवन है तो हम एस एन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, यानी सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जो कि क्या होता है SN = n/2 2a + n-1 × d। अब यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन इसमें हमारे पास n और SN ज़रूर है। ये जो इक्वल टू में है 49 वो SN होगा, क्योंकि सम गिवन है 49 है, तो SN के प्लेस में हम पुट कर देंगे 49 को। अब क्योंकि 7 टर्म का सम है तो हम n के प्लेस में पुट कर देंगे 7 को। ठीक है, क्योंकि 7 टर्म का सम 49 है तो सम 49 है, डैट मीन्स 49 को हम SN के प्लेस पे यूज़ करेंगे, और 7 टर्म का सम है तो हम n को के प्लेस पे 7 को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वही हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो बन जाएगा 49 = 7/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d। अब 7/2 को हम ले जाते हैं LHS में, तो 2 मल्टीप्लाई में था, 2 डिवाइड में था तो आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और 7 मल्टीप्लाई में था तो आ जाएगा डिवाइड में। तो ये बन जाएगा 49 × 2/7। 7 से 49 को कैंसिल करेंगे तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 14, और इक्वल टू में 2a + 6d। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी 2a + 6d = 14। आप चाहो तो इसको 2 से डिवाइड करके सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। इसके बाद गिवन था सम ऑफ 17 टर्म्स इज़ 289, यानी S17 = 289 हम इसको लिख सकते हैं। SN का फॉर्मूला यूज़ करते हैं और n के प्लेस पे 17 और SN के प्लेस पे 289 पुट कर देते हैं। वही रीज़न जो ऊपर हमने मेंशन किया, क्योंकि सम 289 है तो इसलिए SN के प्लेस पे 289, 17 टर्म का सम है तो n के प्लेस पे 17 पुट करेंगे। तो वैल्यूज़ को हमने पुट किया, पहले फॉर्मूला यूज़ किया, उसके बाद हमने n की और SN की वैल्यू पुट करी। 17/2 को हम LHS में ले गए, सॉल्व किया इसको हमने, तो 2 डिवाइड में था, उधर आके मल्टीप्लाई में हो गया, 17 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 34। तो इक्वेशन बन जाएगी 2a + 16d = 34। ये हमारी होगी सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों को सॉल्व करेंगे, सबट्रैक्ट कर देते हैं, सॉल्व करके d आ जाएगा 2। d की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो सॉल्व करके आ जाएगा 2a = 2, डैट मीन्स a = आ जाएगा 1। ठीक है, अब हमारे पास a की वैल्यू भी है, d की वैल्यू भी है। अब हम सम ऑफ एन टर्म्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सम का फॉर्मूला लगाते हैं एन टर्म्स का, जो कि क्या होता है n/2 2a + n-1 × d। तो a के प्लेस पे 1 पुट कर देते हैं, d के प्लेस पे 2 पुट कर देते हैं। अब क्योंकि n टर्म का सम निकालना है तो n के प्लेस पे n ही रहेगा, n की कोई वैल्यू पुट नहीं की जाएगी। ठीक है, ऐसा सॉल्व करेंगे तो 2 × 1 + n-1 × 2 ब्रैकेट का और n/2 है यहाँ पर, तो सॉल्व करके ये आ जाएगा n²। तो इस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन 10 देखिएगा, इसमें गिवन है an = 3 + 4n, यानी किसी एपी के nth टर्म जो गिवन है वो 3 + 4n के इक्वल है। तो आपको उस एपी की 15 टर्म का सम फाइंड आउट करना है। तो ये हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो क्योंकि एपी के nth टर्म गिवन है तो आपको बता दें हम एपी के nth टर्म से एपी को ईजिली ऑब्टेन कर सकते हैं। उसका तरीका ये होगा कि इस nth टर्म में आप n के प्लेस पे 1 2 3 पुट कर दीजिएगा। तो जब हम n के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो यह आ जाएगा a1, जो कि होगा 3 + 4 × 1 7 के इक्वल हो जाएगा। n के प्लेस पे 2 पुट करेंगे तो आएगा a2, 3 + 4 × 2 सॉल्व करके 11 आ गया। और n के प्लेस पे 3 पुट करेंगे तो आएगा a3, तो 3 + 4 × 3 सॉल्व करके आ जाएगा 15। तो a1 का मतलब एपी का फर्स्ट टर्म, a2 का मतलब एपी के सेकेंड टर्म, और a3 का मतलब एपी के थर्ड टर्म। तो एपी के फर्स्ट 3 टर्म्स हमें मिल गई, यानी 7 11 15। दैट मीन्स हमें एपी यहाँ पर इस तरीके से ऑब्टेन हो जाती है। और एक बार जब हमें एपी पता चल जाती है तो फिर हम इसके एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म कुछ भी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं।
यहाँ पे निकाला था हमें AP की 15 टर्म का सम, तो सम का फॉर्मूला लगाते हैं SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पर क्योंकि A के प्लेस पे 7 आएगा, फर्स्ट टर्म 7 है, कॉमन डिफरेंस इसमें 11 माइनस 7 हो जाएगा 4, और n के प्लेस पे आएगा 15, तो ये वैल्यूज़ को हम प्लेस कर देते हैं और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 525। तो इस तरीके से आप AP की 15 टर्म का सम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन 11 देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बता दें। इसमें ये है कि SN इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर, यानी AP के एन टर्म का सम गिवन है 4n माइनस एन स्क्वायर, और इसकी हेल्प से हमें AP का फर्स्ट टर्म को ऑब्टेन करना है, सेकंड टर्म को ऑब्टेन करना है, थर्ड टर्म को ऑब्टेन करना है, 10th टर्म को, n टर्म को और 2 टर्म के सम को, ये सारी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। तो जैसा हमने बोला कि n टर्म अगर आपको गिवन है तो आप AP आसानी से ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन SN में ऐसा नहीं है। तो SN में AP को ऑब्टेन करने का तरीका क्या होगा वो देखिएगा। इसमें भी हम पहले n के प्लेस पर 1 पुट करते हैं, तो आएगा S1, और ये हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, सॉल्व करके आ गया 3। n के प्लेस पर 2 पुट करेंगे तो आएगा S2, यानी कि 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 8 माइनस 4, तो ये आ जाएगा सॉल्व करके 4। n के प्लेस पर 3 पुट करेंगे तो S3, 4 इंटू 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो 12 माइनस 9 ये आ गया 3। तो ये S1 S2 S3 फाइंड आउट हो गए। S1 का मतलब 1 टर्म का सम, S2 का मतलब 2 टर्म का सम, और S3 का मतलब 3 टर्म का सम। ठीक है, तो ये आपकी टर्म्स फाइंड आउट नहीं हुई है, बल्कि फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, 2 टर्म्स और 3 टर्म का सम हमने फाइंड आउट किया है। अब इनसे AB को किस तरीके से ऑब्टेन करेंगे वो देखिएगा। तो आपको बता दें, जो A1 होगा, यानी जो फर्स्ट टर्म होती है AP की, वो S1 के इक्वल होती है, क्योंकि फर्स्ट टर्म का हो या सम ऑफ 1 टर्म का हो, वो एक ही बात होगी। 1 टर्म का सम कर रहे हैं हम, तो डेट मीन्स वो फर्स्ट टर्म के इक्वल ही होगा, तो डेट्स वाई A1 और S1 इक्वल ही होंगे, तो इसलिए A1 आ जाएगा S1 के इक्वल ही, यानी कि 3। A2 को अगर मैं फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, मैं S2 माइनस S1 करेंगे। S2 का मतलब 2 टर्म का सम हमारे पास है, S1 का मतलब 1 टर्म का सम। अगर हम 2 टर्म के सम में से 1 टर्म को के सम को या फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं, तो वहाँ बचेगा क्या, सेकंड टर्म। इसलिए A2 जो होगा वो S2 माइनस S1 के इक्वल होगा, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 के। इसी तरीके से A3 को अगर आपको फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, S3 में से S2 को सब्ट्रैक्ट करना होगा। S3 का मतलब 3 टर्म के सम में से 2 टर्म के सम को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो थर्ड टर्म वहाँ पे रह जाएगी। तो इसलिए A3 जो होगा, यानी थर्ड टर्म जो होगा वो S3 माइनस S2 के इक्वल होगा, और सॉल्व करके आ जाएगा 3 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। तो जब आपको SN गिवन हो तो पहले आप n के प्लेस पर 1 2 3 पुट करके S1 S2 S3 को ऑब्टेन करो, लेकिन जो S1 S2 S3 होंगे उससे AP आपको नहीं मिलेगी। AP को ऑब्टेन करने के लिए आपको A1 A2 A3 को फाइंड आउट करना होता है। तो A1 S1 के इक्वल होता है, A2 S2 माइनस S1 के इक्वल होता है, और A3 आपका S3 माइनस S2 के इक्वल होता है। यानी कि ये जो S1 S2 S3 है, इनको सब्ट्रैक्ट करके हम A1 A2 A3 को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि A1 S1 के इक्वल, A2 S2 माइनस S1 के, और A3 S3 माइनस S2 के इक्वल होगा। तो उसे सॉल्व करके आपके पास A1 A2 A3 आ जाएंगे, और A1 A2 A3 ऑब्टेन करने के बाद AP आपकी फाइंड आउट हो जाएगी, जो कि यहाँ पर बनकर आगे कितनी 3 1 माइनस 1, तो ये हमारी AB बन गई। ठीक है, वैसे भी आप इनमें चेक कर सकते हैं, अगर किसी को कन्फ्यूजन हो जाए कि भाई S1 S2 S3 को कोई AP सपोज कर ले, तो आप देख सकते हैं ये जो टर्म्स हैं 3 4 3 वो AP के अंदर है ही नहीं, इनका जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है, क्योंकि 3 4 का डिफरेंस +1, 4 3 का डिफरेंस -1, तो डिफरेंस सेम, डेट मीन्स वो AP में नहीं है। तो इसलिए S1 S2 S3 को AP हम नहीं कह सकते हैं। तो कई बार अगर आपको कन्फ्यूजन हो और आप उसी को AP कंसिडर कर लो तो आप डिफरेंस से चेक कर सकते हैं, लेकिन A1 A2 A3 ऑब्टेन करने के बाद उनका डिफरेंस चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं इनका जो डिफरेंस है वो -2 है, डेट मीन्स ये AP के अंदर है और ये बिल्कुल सही है। अब जो आपको वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी थी आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट टर्म निकालनी थी, आप देख सकते हो 3 के इक्वल है। आपको इसमें A2 यानी सेकंड टर्म निकालनी थी, आप देख सकते हो 1 के इक्वल है। आपको थर्ड टर्म ऑब्टेन करनी थी, आप देख सकते हो -1 के इक्वल है। आपको 10th टर्म निकालनी है तो A प्लस 90 से निकाल सकते हैं। A के प्लेस पे 3 पुट करेंगे, D के प्लेस पे -2 सॉल्व करके वो -15 आ जाएगा। AN फाइंड आउट करनी है तो A प्लस n-1 इंटू डी। AN यानी n टर्म निकाल रहे हैं तो n टर्म में n के प्लेस पर तो n ही रहेगा, सिर्फ A और D की वैल्यू को पुट करेंगे, सॉल्व करके n टर्म आ जाएगी 5 - 2n। और इसके बाद आपको निकालना था 2 टर्म का सम, तो आप 2 टर्म के सम को आप डायरेक्टली भी बता सकते हैं, क्योंकि S2 आपके पास इसमें आपने निकाला हुआ था। ठीक है, S2 आपने वैसे भी डायरेक्टली सॉल्व कर लिया था, जो कि 4 के इक्वल है। लेकिन अगर आप वहाँ से नहीं देखना चाहते तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो AP के 2 टर्म्स है फर्स्ट, उनको 3 और 1 दोनों का प्लस कर दीजिएगा, तो इससे आपको S2 जो है वो मिल जाएगा कितना 4 के इक्वल। एक और देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 है, सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। हमें 0 और 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनको सबका सम निकालना है। तो सबसे पहले तो पता करें कि 0 और 50 के बीच में कौन कौन से ऑड नंबर्स होंगे।
तो स्टार्टिंग से हम बात करें, 0 के बाद कौन कौन से ऑड नंबर्स होंगे, तो होगा 1, 3, 5 और डैश कहाँ तक होंगे ये, 50 से पहले कौन सा नंबर आएगा, कौन सा ऑड नंबर आएगा, वो होगा 49। तो हमें ये 1 + 3 + 5 प्लस डैश 49 तक ये जो AP है, हमें इसका सम फाइंड आउट करना है। अब सम फाइंड आउट करने के लिए सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर n नहीं है, हमें नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे नहीं पता है। और आपको बता दें, जब भी आपको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स आपको गिवन ना हो, ठीक है, तो आपको करना क्या है कि अगर आपको लास्ट टर्म गिवन है तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाइएगा। जैसे हमने यहाँ पे लास्ट टर्म के फॉर्मूले को यूज़ किया, L = A + n - 1 × D। लास्ट टर्म जैसे कि आप देख सकते हैं 49 है, ठीक है, वो हमने पुट करिए L के प्लेस पे। फर्स्ट टर्म इसमें 1 है, कॉमन डिफरेंस इसमें 2 है, तो उन सबको पुट करेंगे, सॉल्व करके हमारा n आ जाएगा 25। जब n ऑब्टेन हो जाएगा तो फिर आप चाहे कोई सा भी फॉर्मूला यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि लास्ट टर्म आपके पास है तो आपके लिए सम का फॉर्मूला रहेगा n/2 A + L, जिससे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने उसी फॉर्मूले को यूज़ किया, n की, A की और L की वैल्यू पुट करी, तो सॉल्व करके आएगा 625। तो इस तरीके से हम AP के जो ऑड नंबर्स हैं 1 से 50 के बीच में, उन सभी का सम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस की हेल्प से बाकी जो क्वेश्चंस रह गए इनके बीच में, आप उनको ट्राई करके देखिएगा। तो आज के लेते हैं, काफ़ी है, थैंक यू।